लिख दिया क्या कि MOHAN। अगर आपको ये बनाने आ रहा है, जैसे हिंदी में यहाँ पे है ना कि मोहन, अगर मैं यहाँ पे लिख दिया मोहन, तो मोहन की अगर आपको अंग्रेजी बनाने आ रहा है, ठीक है, मोहन हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं चंद्रजीत, ठीक है, चंद्रजीत, अगर आपको इसकी अंग्रेजी बनाने आ रहा है, जैसे कम माने आना, गो माने जाना, छोटे छोटे वर्ड के बारे में पता है, बस इतना भी आपको पता होगा, तो इसके बाद मेरी गारंटी होगी कि आपको अंग्रेजी में एकदम मास्टर बनाने की। हेलो दोस्तों, एक्सीलेंस ऑनलाइन बैचेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे, और आपके ही डिमांड पे मैं आया हूं, जो कि आप चाहते थे कि आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक की अंग्रेजी चाहिए, वो भी रिकॉर्डेड क्लास में। तो इसलिए बस आपको क्या आनी चाहिए मैं ये बता रहा हूँ। आप मुझे भली भांति जानते हैं, मेरा नाम है करण कुमार। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया क्या कि MOHAN। अगर आपको ये बनाने आ रहा है, जैसे हिंदी में यहाँ पे है ना कि मोहन, अगर मैं यहाँ पे लिख दिया मोहन, तो मोहन की अगर आपको अंग्रेजी बनाने आ रहा है, ठीक है, मोहन हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं चंद्रजीत, ठीक है, चंद्रजीत, अगर आपको इसकी अंग्रेजी बनाने आ रहा है, जैसे कम माने आना, गो माने जाना, छोटे छोटे वर्ड के बारे में पता है, बस इतना भी आपको पता होगा, तो इसके बाद मेरी गारंटी होगी कि आपको अंग्रेजी में एकदम मास्टर बनाने की, ठीक है। जैसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि बेसिक से लेकर के एक छोटे छोटे टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आपको ABCD आता होगा ना, A to Z, ये तो आता होगा। आपको इतना पता होगा कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अल्फाबेट, इसको बोलते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे कि वर्णमाला, यही ना बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्णमाला। आपको इतना भी पता है कि इसको एक एक, जैसे इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप बोलेंगे कि कितनी, 26, ये 26 होते हैं। अब ये क्या होते हैं, एक एक ठो के अलग अलग करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको लेटर, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटर। लेटर का मतलब क्या होता है, अक्षर। लेटर का मतलब होता है अक्षर। इतना तो आपको पता ही होगा। बेसिक से बताने का तात्पर्य मेरा ये था कि मैं सब कुछ चीजों को आपको एकदम अच्छे से बता सकूं। जैसे देखिए, लेटर मीन्स क्या होता है, अक्षर। अब एक चीज याद रखिएगा कि जो ये अक्षर होता है, इनकी संख्या 26 इंग्लिश में होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो लेटर होते हैं ना, इनको, ये जो A to Z 26 होते हैं, इनकी संख्या तो 26 होती है, पर इनके बोलने के आधार पे, लिखने के आधार पे अलग अलग से इनके टाइप्स हैं। जैसे बोलेंगे कि क्या लिखने के आधार पे अलग और बोलने के आधार पे अलग होता है, तो बोलेंगे हाँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया क्या, लेटर, और ये लेटर का मतलब होता है अक्षर। जैसे कि मैं दो काम कर रहा हूं, यहाँ पे क्या कर रहा हूं, दो काम कर रहा हूं। एक, मुंह से मेरे साउंड आ रहा है, आवाज आ रही है, एक मैं लिख पा रहा हूं, तो दो काम कर रहा हूं कि नहीं। जैसे कि मैं बोलूंगा कि इनकी 26 जो होते हैं, तो मैं बता भी रहा हूं, मुंह से बता भी रहा हूं, और यहाँ पे लिख भी दिया। तो लिखना और बोलना, लिखने और बोलने के तरीके से इन लेटर को दो भागों में बांटा जाता है। पहले मैं बोलूंगा कि लिखने के आधार पे, मैं क्या बोलूंगा कि लिखने के आधार पर, ठीक है, लिखने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर दो प्रकार के। पहला क्या होता है, आप लिखेंगे, जैसे मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको कुछ भी चीजें अगर बताना पड़े तो मैं लिख करके समझा सकता हूँ कि नहीं। तो उन्हीं लिखने के आधार पे लेटर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। एक को बोलते हैं कैपिटल लेटर, और एक को बोलते हैं स्मॉल लेटर। आप सुने होंगे जरूर, ठीक है। एक होता है कैपिटल लेटर और एक होता है स्मॉल लेटर। ये दोनों आपको तो पता होगा, क्योंकि ये लिखने के लिए आता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें बताइए कि मैं कैपिटल लेटर में बोला हूँ कि स्मॉल लेटर में बोला हूँ, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। बोलने का बात अलग होता है, लिखने की बात अलग होता है। इसीलिए बोलने और लिखने का कॉम्बिनेशन बना करके, है ना, जैसे कि मैं बोलूंगा कि क्या लिखने के लिए स्मॉल और कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो बोलेगी जी हाँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए, जैसे मैं लिखा था शुरू में क्या, अल्फाबेट, अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला। तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या ये सही है, ध्यान देना सभी लोग। अगर मैं ऐसे लिखूं ALPHABET,
ये अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है, तो आपको अपने से बताएंगे नहीं सर ये अच्छा लग रहा है। अच्छा लगने का मतलब नहीं है, इसका एक सिस्टम बनाया गया कि नहीं स्टार्टिंग का पहला लेटर कैपिटल में लिखो, बाकी को स्मॉल में लिख दो, तो ये लिखने के तरीके हो गए, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जैसे ए बी सी ये सब क्या होते हैं, ये कैपिटल लेटर होते हैं, और स्मॉल लेटर क्या होते हैं, ए बी सी और डी ऐसे करके जेड तक, ये होते हैं स्मॉल लेटर। इनका कॉम्बिनेशन बना करके ही किसी वर्ड और किसी भी सेंटेंस को लिखा जाता है। आया बस समझ में? तो ये हो गया लिखने के आधार पर, ये किसके आधार पे है, लिखने के आधार पर। अब मैं बताता हूं कि अब बोलने के आधार पर, जैसे मैं बोल रहा हूं इसके आधार पे, तो फिर भी उसको बताने के लिए भी मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। बोलने वाले भी के आधार जो होते हैं वो भी लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे लेटर जो होते हैं यहाँ पे लिखने के आधार पर बता दिए हैं, अब बोलने के आधार पर, साउंड के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे कि दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं वोवेल और एक को बोलते हैं कंसोनेंट। इतना तो आपको पता होगा, वोवेल एंड कंसोनेंट। एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। वोवेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वोवेल को हिंदी में बोलते हैं स्वर, जो वही हिंदी वाला होता है। और इसको क्या बोलते हैं, कंसोनेंट को बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं, व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन इतना तो आपको पता ही होगा, बस आपको इतना पता होगा तो मैं इसमें आपको फैक्ट बताता रहूंगा और आपको अच्छा से समझाने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन ये मेरा आज का रिकॉर्ड का ये बेसिक का पहली क्लास होगी, ठीक है, जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन आपको बहुत कुछ समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, ये वोवेल जो होते हैं ये इनकी संख्या क्या होती है, 5 होती है। आपको पता भी होगा क्या, ए ई आई ओ और यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं, इनकी संख्या टोटल 5 होती है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा इनके 26 लेटर होते हैं, तो इन्हीं में से निकाले हैं तभी ना, जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपका उन्हीं में से देखा जाए तो है। तो अगर उसमें से निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे 5 निकल गया, तो कितना, 5 अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 21। तो यहाँ पे और बचा कितना, 21। जैसे इनको सॉर्ट करके बोलता हूँ, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये 21 ही है, ठीक है। तो इनकी संख्या इतना होता है। एक और इसमें आपको एक चीज और आपको बता रहा हूँ, एक फैक्ट के बारे में समझिए। एक और होता है जिसको बोलते हैं सेमी वोवेल, इसके बारे में मैंने लाइव क्लास के बारे में चर्चा किया था। सेमी वोवेल, एक होता है सेमी वोवेल, जो कि मैं जो जो मेरी वीडियो को अगर देख रहा है पहली बार, तो वो तो समझ लेगा, उसको आ भी रहा है। और जो एक बार पढ़े होंगे जरूर, मैं ऑफलाइन मतलब कि मैं जो पढ़ाऊंगा तो कहीं भी जाऊंगा तो यही ना पढ़ाऊंगा, कंटेंट तो मेरा यही होगा ना। तो आप यहाँ भी देखिए, अगर आप जुड़े हैं मेरे ऑनलाइन से, तो आप आराम से यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। एक होता है सेमी वोवेल। बोलेंगे सेमी वोवेल क्या होता है, सेमी वोवेल का मतलब ये होता है, जैसे पहले देखिए ए ई आई ओ यू, इनसे क्यों अलग है। जैसे मैं बोलूंगा बी, तो बी को बोलने के लिए मेरे ओष्ठ जो दोनों है वो आपस में टकरा करके एक साउंड दे गया बी। अब याद रखिएगा, मैं बोलूंगा डी, तो डी के लिए मेरी जबान आपस तालू में टकरा करके डी का आवाज साउंड दिए। लेकिन ये नहीं ऐसा होता है, ये एकदम क्या करते हैं ना, क्लीन आवाज दे सकते हैं और ज्यादा इनको बोलने में दिक्कतें नहीं होती, हवा आराम से जीभ से पास हो सकता है। ए ई आई ओ यू। लेकिन एक जो अभी लिखे हैं जस्ट सेमी वावेल, सेमी वावेल इन्हीं में से होता है, पर उसका अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप हो जाता है। वो सेमी वावेल जो होता है उसका नाम क्या है, वाई। ये वाई जो है सेमी वावेल है। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया स्काई, स्काई। तो अब देखिए लास्ट का अक्षर जो है वाई है, पर ये किसका रूप दिया, आई का। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्काई। अब देखिए ये लास्ट वाला क्या आ गया, आई, तो ये आ गया ना। तो इसके वजह से इसको क्या बोलते हैं, सेमी वोवेल। इतनी बात समझ में आ गया, ये लेटर के टाइप्स थे, लेटर ये होते हैं। आया समझ में, इतना आपको पता हो गया होगा लगभग, ठीक है। अब एक चीज याद रखिए, अभी एक चीज की और जानकारी आपकी होनी चाहिए, जैसे कि जो लेटर होते हैं, लेटर, जैसे मैं लेटर को यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिख दिया क्या, एक हो गया आर, एक हो गया यहाँ यू, एक हो गया यहाँ पे एम। यहाँ पे 3 लेटर है, कितने लेटर है, 3 लेटर। अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ, इनको क्या करूंगा, जोड़ देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसे जोड़ दूं, लिख दू यम आर एम आर, जैसे यहाँ पे लिख दिया क्या, एम आर, एम आर था हाँ, और यू लिख दे, ठीक है। और जैसे कि और भी लिख देते हैं, यन लिख देते हैं यहाँ पे, और भी लेटर लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि एक ग्रुप बनाए, यम आर यू, ठीक है।
या यहाँ पे लिख देते हैं RU और N लिख देते हैं। तो अब दोनों को मिलाकर देखते हैं कि क्या ऐसा कोई नाम है MRU से कुछ बन रहा है, तो आप बोलोगे नहीं, पर RUN से कुछ बन रहा है, रन, रन का मतलब कुछ होता है क्या, तो बोलेंगे हाँ, रन मतलब क्या होता है, दौड़ना। तो यहाँ पे इसका मतलब तो कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब तो कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, पर इसका मतलब हो गया। तो इससे मुझे कुछ परिभाषाएं मिल गई, कुछ मिल गया कहने को। क्या मिल गया कहने को? कि जो अक्षर होते हैं ना, इनका एक जब ग्रुप बनता है तो उसका जब सेंस निकले, शाब्दिक अर्थ निकले, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वर्ड। तो यानी कि लेटर और लेटर आपस में जब जुड़ते हैं तो वो जब एक शाब्दिक अर्थ देंगे तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे वर्ड। तो यहाँ से वर्ड का निर्माण होता है। ठीक है, यहां से क्या निर्माण होता है, केवल वर्ड के बारे में निर्माण होता है। अब समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे जोड़ा, कुछ भी जोड़ देंगे थोड़ी बनेगा, लेकिन यहां से जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वर्ड बनेगा। आपको इतना तो पता हो गया कि लेटर और लेटर को जब जोड़ते हैं तो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। इसीलिए इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, द ग्रुप ऑफ लेटर विच गिवन ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अब आराम से लिख सकते हैं। अब इसकी परिभाषा लिख लेना सभी लोग, क्योंकि जरूरी है, आप हर एक चीज बेसिक से अगर पढ़ रहे होंगे तो इसको लिख सकते हैं। क्या, द ग्रुप ऑफ लेटर, लेटर का ही है ना, तो यहाँ पे आराम से देख सकते हैं हिंदी में क्या है, द ग्रुप ऑफ लेटर, अक्षरों का समूह। ठीक है, विच विच मेक्स भी लिख सकते हैं, विच गिवन लिख सकते हैं। विच मेक्स में लिखता हूं, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ये वर्ड का परिभाषा हो गया, डिफिनेशन हो गया इंग्लिश में। अगर हिंदी में भी लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या, अक्षरों का ऐसा समूह। ठीक है, अक्षरों का ऐसा समूह, अक्षरों का ऐसा समूह जो एक सार्थक अर्थ दे। एकदम आसान भाषा में आप सीख सकते हो, सार्थक अर्थ दे, उसे वर्ड या शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया ना कि जैसे कि जो अक्षरों का एक समूह होगा उसे जो मिलेगा उसका जो शाब्दिक अर्थ निकलेगा उसी को शब्द कहते हैं। आया समझ में? इतना आपको, इतना पहले पता होना चाहिए। अगर इतना आपको आता है तो आप सभी लोग कमेंट में एक बार बताइएगा कि यस सर इतना कंप्लीट है, तो मैं इसके आगे का वीडियो अपलोड करूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इतना आपको समझ में आया कि नहीं। आप अगर बेसिक से एडवांस पढ़ना चाहते हो तो आपको 10 से 5 छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो मिलेगा, अपलोडेड वीडियो, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, जिसमें ये सब क्लियर हो जाएगा। ऐसा समझ में कितना आसान से हम लोग आसानी भाषा में सीखे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो इसके ठीक नेक्स्ट पार्ट दूंगा, और एकदम कम समय में दूंगा। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक अगर पढ़े हो तो आपको इस चैनल पे आपका स्वागत भी है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अच्छा दिन हो आपका। अगर रात्रि में देख रहे हो तो आपका रात्रि मंगलमय हो। धन्यवाद।